दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है सुमित की कहानियाँ। और मैं आप सबका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ कि आप सब ने मेरे 26 सब्सक्राइबर करवा दिए। तो मैं आज सबके लिए एक और नई हिंदी हॉरर स्टोरी लेके आया हूँ जिसका नाम है अतृप्त आत्मा की आवाज़। आलोक कपूर अपने ऑफिस में बैठे हैं। अचानक दरवाज़ा खुलता है। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ सर? एक खूबसूरत लड़की लगभग 20 से 25 साल की उम्र दरवाजे पर खड़ी जवाब का इंतज़ार कर रही है और आलोक एकटक उसे घूरे जा रहे हैं जैसे कोई भूत देख लिया हो। मे आई कम इन सर? हाँ हाँ यस, कम इन प्लीज। आलोक सोच में पड़ जाते हैं कि ये चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा है। आलोक अतीत की यादों में खो जाते हैं। आज से 20 साल पहले ऐसे ही एक ऑफिस में बैठे थे कि एक खूबसूरत लड़की आती है। मे आई कम इन सर? उसे देखते ही आलोक का दिल जोरों से धड़कने लगता है। ऐसा लगा सीने से निकलकर अभी बाहर आ जाएगा दिल। आलोक एकदम से अपनी कुर्सी से उठकर उसे कुर्सी देते हैं। बैठने का इशारा करके खुद उसके सामने वाली कुर्सी पर बैठ जाते हैं। आलोक जवां धड़कते दिल का मालिक, ऊंची चौड़ी कद काठी, घुंघराले बाल, गोरा रंग, दूध सा सफ़ेद कोट पैंट, उस पर लाल रंग की कमीज और लाल टाई। लड़की भी उसे अवाक सी देख रही है। अचानक दरवाज़ा खुला तो दोनों की तद्रादा भंग हुई। मीशा, आलोक बाबा ये साइन कर दो। मीशा साहब लाइए। उसके बाद वो लड़की से पूछते हैं कि वो है कौन, क्या चाहती है। सर मेरा नाम अक्षिता है। मेरी शादी को 2 साल हो गए। शादी के 1 साल बाद ही मेरे पति की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई। तब से मैं ससुराल में ही थी। लेकिन अब कुछ दिनों से मेरे ससुर बहुत परेशान कर रहे हैं। कल तो बलात्कार करने की भी कोशिश की। सास पहले से ही नहीं थी। किससे कहूँ, अब मैं वो घर छोड़ आई हूँ। आपका बहुत नाम सुना है सर। आपने जो नारी आश्रम बनाया है, मुझे वह रख लीजिए प्लीज़। मेरा कोई भी सहारा नहीं, ना माता पिता ना कोई सगा संबंधी। अक्षिता आप कितना पढ़ी हैं? जी MA इकोनॉमिक्स। अगर आपको इसी ऑफिस में जॉब मिल जाए तो आप करेंगी? ज़रूर सर। देखिए, मैं वैसे भी कल असिस्टेंट के लिए ही इश्तेहार देने वाला था। आप आ गई तो आप ही ये जॉब एक्सेप्ट कीजिए और फ़िलहाल आप 2 दिन नारी आश्रम में रहिए। उसके बाद आपको फ्लैट दे दिया जाएगा। अक्षिता को आलोक ड्राइवर के साथ नारी आश्रम भेज देता है। लेकिन उसके दिलो दिमाग पर अक्षिता ही छाई है। ना जाने उस रूप सुंदरी में ऐसी कौन सी कशिश है कि दिल उसकी तरफ खींचा चला जा रहा है। आलोक पूरी रात आंखों में ही बिता देता है, सुबह के इंतज़ार में कि कब सुबह हो और उस रूप की रानी के दर्शन हो। अक्षिता आज साड़ी पहन कर आई है ऑफिस में, मगर आज तो वो कल से भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। आलोक उसे अकाउंट्स फाइल देता है और काम समझा देता है कि क्या करना है। आलोक अक्षिता की टेबल अपने ही रूम में लगवाता है। वह उसे अपनी आंखों से दूर नहीं रखना चाह रहा। दीवाना सा हो गया है जैसे उसका। 2 दिन बाद उसे एक फ्लैट लेकर दिया जाता है जो लोग के घर के रास्ते में ही पड़ता है। लोग सुबह आते हुए अक्षिता के साथ ले आता और जाते समय उसे छोड़ देता है। इस तरह अक्षिता एक नई ज़िंदगी शुरू करती है। मन लगाकर काम कर रही है। ऑफिस में भी सबकी चहेती बन गई। अक्षिता जब भी लंच करने बैठती है, लोग भी उसकी टेबल पर जाकर बैठ जाता और उसका लंच बड़े चाव से खाता। इस तरह धीरे धीरे लोग को अक्षिता के हाथ का खाना इतना अच्छा लगने लगा कि वो रोज़ अक्षिता से ही कहता लंच लाने को। कभी कभी तो जाते हुए थोड़ी देर अक्षिता के पास रुक जाता, उससे बातें करता रहता। एक दिन, अक्षिता आज क्या बात है, तुम कुछ गुमसुम सी हो? जी सर, आज कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। थोड़ी हरारत महसूस हो रही है। तो आज ऑफिस नहीं आना था? नहीं सर, काम भी तो ज़रूरी है, बस जल्दी से निपटा कर चली जाऊंगी। अक्षिता लंच टाइम तक काम पूरा करती है और जाने को आलोक से इजाज़त लेती है। तो लोग कहता है कि तुम्हें यहाँ से कोई साधन तो मिलेगा नहीं जाने के लिए।
थोड़ी देर रेस्ट रूम में आराम कर लो, आज ऑफिस जल्दी बंद करके तुम्हें छोड़ दूंगा। आज लोग ऑफिस जल्दी बंद करते हैं, स्टाफ को भी छुट्टी दे दी और अक्षिता को घर छोड़ने गए। तो अक्षिता तुम आराम करो, आज मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय पिलाता हूँ। अरे नहीं सर, आप बैठिए, मैं चाय बनाती हूँ। फिर सर कहा ना, ऑफिस में बेशक मैं सर हूँ और तुम एम्प्लॉय, लेकिन ऑफिस के बाहर हम दोस्त हैं। अक्षिता मुस्कुराते हुए, ओके दोस्त, तो चलो दोस्त का कहना मानो और लेट जाओ, मैं चाय बनाकर तुम्हारे रूम में ही ले आऊँगा, वहीं पी लेंगे। अक्षिता बेडरूम में जाकर लेट जाती है। लेटते ही वो गहरी नींद में सो गई। आलोक जब चाय लेकर आया तो अक्षिता को इस तरह सोए हुए देख एक पल के लिए ठिठक गया। ऐसा लगा मानो हुस्न की मलिका उसके सामने हो। होंठों पर हल्की सी मुस्कान, गालों पर लटे बिखरी हुई काली नागिन सी, सीना सांस लेते हुए ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो दो मासूम पंछी कैद में फड़फड़ाते हों। आलोक अपने ऊपर काबू नहीं रख पाया और अक्षिता के पास जाकर उसकी बिखरी लटों को संवारने लगा। अक्षिता ने करवट बदली तो आलोक का एक हाथ उसके सीने के नीचे आ गया। अब तो आलोक का तन बदन इश्क की गर्मी से झुलसने लगा, तो वो दोनों हम बिस्तर हो गए। अगले दिन उठ के आलोक चुपचाप अपने घर चला गया। अगले दिन से सब कुछ वैसा ही चल रहा था, लेकिन दोनों के मन में जैसा कुछ था कहने को, पर जुबां साथ दे तब ना। 1 महीने बाद आलोक, मुझे कुछ कहना है। मैं जानता हूँ, मैं भी तुमसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लफ्ज़ साथ नहीं दे रहे थे। अक्षिता, आई लव यू। ऐसा लगा अक्षिता का दिल अभी उछल कर बाहर आ जाएगा। आलोक, तो अब हमें इस प्यार को कोई नाम देना चाहिए, क्योंकि हमारा प्यार मेरी कोख में आ चुका है। अक्षिता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन क्या आलोक, मैं गरीब हूँ इसलिए तुम्हारे स्टेटस की नहीं हूँ, इसलिए तुम्हें मुझसे शादी नहीं कर सकते। नहीं अक्षिता, वो बात नहीं, दरअसल मैं शादीशुदा हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा, लेकिन शादी मैं एक पत्नी के होते हुए दूसरी शादी कैसे कर सकता हूँ। आलोक, लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तो तुम्हें दिल से चाहा है। मेरा तो तुम्हारे सिवाय और कोई भी नहीं है। दोस्तों, ये था इस कहानी का पार्ट 1। तो आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दें, लाइक करें, सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमें बताएं कि आपको ये स्टोरी कैसी लगी। तो हम जल्दी से जल्दी इसका पार्ट 2 लेके आएंगे। थैंक यू।